हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। इस क्लास में हम लोग आपके एक्सरसाइज 4F के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका स्टेटमेंट है हमारा, डिफाइन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स सो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। तो यहाँ पे देखिए, हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन करना है एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमें टू मैट्रिसेस गिवन है, इनको हमें सिमेट्रिक शो करना है। राइट, तो देखिए, जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये एक हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका ijth एलिमेंट इसी मैट्रिक्स के jith एलिमेंट के इक्वल होता है। उसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अनदर वे में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। ये हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है टू शो एनी मैट्रिक्स एज अ सिमेट्रिक। ओके ना, तो चलिए अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix of which ijth element is equals to its jith element is called symmetric matrix, राइट। तो ये देखिए, हमने डिफाइन कर लिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। अब यहाँ पे देखिए, हमें टू मैट्रिसेस गिवन है, इनको हमें सिमेट्रिक शो करना है। तो हमने आपको बताया कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है टू शो एनी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। यहाँ पे हमारा ए की जो वैल्यू है ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, यहाँ में ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल हो जाए। तो चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। अभी हमारा डेफिनेशन का पार्ट था, हमने डिफाइन कर लिया, अब इनको हम सिमेट्रिक शो करेंगे। राइट, अभी हमारा डिलीट हो जाएगा। चलिए अब फर्स्ट को हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं मैट्रिक्स ए, जिसके हमारे एलिमेंट्स हैं ए, एच, जी, एच, बी, एफ, जी, एफ एंड सी। ये हमारा मैट्रिक्स ए हो गया। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं ए ट्रांसपोज को। ए ट्रांसपोज जो हमारी मैट्रिक्स होती है, ये ऑब्टेन्ड होती है बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब इसके देखिए, रो एंड हम कॉलम्स को इंटरचेंज कर लेंगे तो यहाँ पे भी हमें सेम ही मैट्रिक्स मिलेगी, जिसके हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे ए, एच, जी, एच, बी, एफ, जी, एफ एंड सी। यहाँ पे देखिए, हमारा ए ट्रांसपोज एंड ए जो है बोथ इक्वल हो गए। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक। राइट, यही हमें यहाँ पे करना है। ओके ना, हमारी ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल हो जाएगी तो हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है ना, तो फर्स्ट पार्ट इसका हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। अब हम सेकेंड को सॉल्व करते हैं। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अब हमारा देखिए सेकेंड पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारी जो मैट्रिक्स है इसको हम लेट कर लेंगे। लेट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, जिसके एलिमेंट्स हैं 2 + i, 1, 3, 1, 2, 3 + 2i, 3, 3 + 2i एंड 4। ये देखिए, हमारी मैट्रिक्स ए गिवन है। अब इसका हम ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा देन ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू। चलिए अब इसके देखिए, हम रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो हमें सेम ही एलिमेंट मिलेंगे यहाँ पे भी। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 + i, 1, 3। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 + 2i, यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 + 2i और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। राइट, अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे since A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A, therefore A is symmetric। ओके ना, यही हमें देखिए शो करना था। राइट ना, तो हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी मैट्रिसेस हमें गिवन है ये बोथ जो है वो सिमेट्रिक है। राइट, तो बोथ पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने आपको देखिए बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी
तो इस मैट्रिक्स का हमारा जो ijth एलिमेंट होगा वो इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ jith एलिमेंट के, और इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल टू 0 होंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारे मैट्रिसेस गिवन है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में, इन सबको हमें यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है, ओके ना। ये देखिए जो क्वेश्चन है आपके बुक में जो टाइप है, इसका फर्स्ट एलिमेंट ए गिवन था, उसको आप 0 कर लीजिएगा, ठीक है ना यहाँ पे। अब चलिए फर्स्ट को हम शो करते हैं, ओके। और इसका देखिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है हमारा ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। अगर हम ये शो कर लेते हैं तो जो हमारी मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। चलिए शो करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए हम लेट कर लेते हैं, जो हमारी मैट्रिक्स गिवन है ये हमारी मैट्रिक्स ए है। अब इसके देखिए एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 0 5 -4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -5 0 7 4 -7 एंड 0। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं ए ट्रांसपोज, राइट। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इनके हम रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, तो हमारे जो यहाँ पे एलिमेंट होंगे ये हो जाएंगे 0 5 -4 -5 0 7, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 -7 एंड 0, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे एलिमेंट्स है, ठीक है ना, जो हमारी गिवन मैट्रिक्स थी इसके एलिमेंट्स के हमारे ये निगेटिव वैल्यू यहाँ पे, मतलब उनके एलिमेंट्स हो गए जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट थे, ठीक है। यहाँ पे अब हम माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस हम कॉमन करेंगे तो देखिए हमारे ईच एलिमेंट से माइनस साइन कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए अब हमारे एलिमेंट हो जाएंगे 0 5 -4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -5 0 7, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, दिस इज -7, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स ए मिल रही है, हमारी मैट्रिक्स ए के इक्वल है, तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, और जब ऐसा हो जाता है तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है, बिकॉज हमारा नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन जो है वो यही हमारा कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारी नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, तो ऐसा हमें मिल गया। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके ना। तो फर्स्ट को देखिए हमने शो कर लिया कि हमारा ए जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट को हम लोग राइट करते हैं यहाँ पे, तो इसको भी हम देखिए मैट्रिक्स ए ही लेट कर लेंगे, ओके ना। ये देखिए हो जाएगा हमारा सेकेंड लेट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, इसके एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 0 b -c -b 0 d c -d एंड 0। अब इसका हम देखिए ए ट्रांसपोज की वैल्यू अब कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ए ट्रांसपोज होगा इसके एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 0 b -c -b 0 d एंड c -d एंड 0। ये हमारा देखिए मैट्रिक्स मिलेगा जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ओके ना। अब इसमें से भी देखिए हम माइनस साइन कॉमन कर लेंगे, तो हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो हमारा जो एलिमेंट्स है अब ये देखिए हो जाएंगे 0 b -c -b 0 d, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा c, ये हो जाएगा -d, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। और ये जो हमारी मैट्रिक्स है देखिए मैट्रिक्स ए के इक्वल है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, ये देखिए हमारा मैट्रिक्स ए के इक्वल है, तो यहाँ से भी हो जाएगा हमारा देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। देखिए जो भी आपको मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक शो करना होता है, तो इसके लिए जो हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है वो आप शो कर लीजिए, आपका जो मैट्रिक्स है वो हो जाएगा जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये भी हमारी मैट्रिक्स हो गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसके देखिए हमारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 भी हैं, ओके ना, ये हो गया। चलिए अब इसके हम थर्ड पार्ट को शो करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा मैट्रिक्स ए ही हो जाएगा, इसको हम लेट कर लेंगे। तो इसमें देखिए जो हमारे एलिमेंट है ये हो जाएंगे 0 2i 3 -2i 0 4 -3 -4 एंड 0। अब इनके ट्रांसपोज की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए जो हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी इसके एलिमेंट हो जाएंगे 0 2i 3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2i 0 एंड 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3, राइट, -4 एंड 0। ये देखिए हमारी ए ट्रांसपोज हो गई। अब इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेंगे, ओके ना। चलिए माइनस कॉमन कर लेते हैं,
तो माइनस कॉमन करेंगे तो देखिए जो हमारी मैट्रिक्स है अब इसके एलिमेंट हो जाएंगे 0 2i 3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2i 0 एंड 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4 और ये एलिमेंट हो गया हमारा 0, राइट। और ये जो हमारा है देखिए मैट्रिक्स ए की वैल्यू है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, तो इस तरह से हमारा जो मैट्रिक्स ए है अब ये हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट ना। तो ये भी हो गया हमारा प्रूव। तो हमने देखिए ऑल 3 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया और हमने शो कर लिया कि जो भी हमें यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है ये हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब थर्ड है हमारा, सो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ। यहाँ पे देखिए हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है और इसके लिए हमें शो करना है कि हमारा जो ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा ये हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो चलिए फर्स्टली हम देखिए यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर लेंगे और इसके ट्रांसपोज की वैल्यू हम इसी मैट्रिक्स का जो भी वैल्यू मिलेगा, मतलब यहाँ पे देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है हमारा, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वही हमें एलिमेंट्स मिलने चाहिए ए प्लस ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फर्स्ट हो जाएगा जहाँ पे हमारा मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है, और इसके एलिमेंट्स है हमारे 4 1 5 8, राइट। ये देखिए हमारा मैट्रिक्स ए हो गया। अब यहाँ पे हम ए ट्रांसपोज को फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। तो हमारा देखिए जो ए ट्रांसपोज हो जाएगा इसके एलिमेंट होंगे 4 1 5 8, राइट। ए एंड ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। अब हम ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए हमारा यहाँ पे गिवन है जिसके एलिमेंट है 4 1 5 8, प्लस हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज यहाँ पे गिवन है, इसके एलिमेंट है 4 5 1 8। चलिए अब इसके हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। देखिए 4 + 4 हो जाएगा हमारा 8, 1 + 5 हो जाएगा हमारा 6, 5 + 1 हो गया 6, 8 + 8 हो जाएगा हमारा 16, राइट। ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे हम इसके देखिए जो हमने मैट्रिक्स ऑब्टेन किया इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स है इसी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसके रो एंड कॉलम को हम इंटरचेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंटरचेंज करेंगे तो हमारे एलिमेंट मिलेंगे 8 6 6 16। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए ए प्लस ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वही वैल्यू हमें मिल रही है ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज में। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ओके, तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए हमने शो कर लिया कि हमारा जो ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ये हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके ना। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब इसके हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, राइट। और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में देखिए जो हमारी मैट्रिक्स ए है इसके एलिमेंट्स हमारे गिवन है 2 4 5 6, ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसके ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो इसका देखिए जब हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 2 4 5 6, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब हम यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा मैट्रिक्स ए हो जाएगा जिसमें एलिमेंट है हमारे 2 4 5 6, प्लस हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे देखिए इसके एलिमेंट है हमारे 2 5 4 6, ये वैल्यू हो गई। ऐड करते हैं इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। देखिए 2 + 2 हो जाएगा हमारा 4, 4 + 5 हो जाएगा 9, 4 + 5 हो जाएगा 9 एंड 6 + 6 हो जाएगा हमारा 12, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए हम इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा इसके भी एलिमेंट हमारे सेम ही हो जाएंगे 4 9 9 12। तो यहाँ पे आप शो कर लीजिए ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारी ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल हो गया। देयरफॉर हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज हो जाएगा सिमेट्रिक, राइट। सेकेंड पार्ट भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, राइट। ये हमें शो करना था या प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे सो दैट A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ। यहाँ पे हमें मैट्रिक्स A की वैल्यू गिवन है। ये देखिए हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये हमारा थर्ड है। चलिए ईच पार्ट के लिए हम A माइनस A ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करते हैं। ओके ना, सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट, जहाँ पे हमारा मैट्रिक्स A गिवन है, इसके एलिमेंट है 3 4 5 1। राइट, अब यहाँ पे हम A ट्रांसपोज को भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा जो A ट्रांसपोज होगा इसके एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 3 4 5 1। ये हो गया हमारा A ट्रांसपोज। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं नाउ A माइनस A ट्रांसपोज। तो इसके देखिए अब हमारे वैल्यू हो जाएंगे, मैट्रिक्स A में एलिमेंट है 3 4 5 1 और माइनस हो जाएगा A ट्रांसपोज। तो इसके देखिए एलिमेंट है हमारे 3 5 4 1। चलिए अब इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखिए 3 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा दैट इज 0, 4 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा दैट इज -1, 5 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा दैट इज 1 एंड 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, ये हो जाएगा हमारा 0। ये देखिए हो गया हमारा A माइनस A ट्रांसपोज। अब इसका हम ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा नाउ ट्रांसपोज ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ओके, अब इसके देखिए हम एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लेंगे, सॉरी एलिमेंट को नहीं, इनके रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे एलिमेंट हो जाएंगे 0 -1 1 एंड 0। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब हम माइनस कॉमन करेंगे तो एलिमेंट हो जाएंगे 0 -1 1 एंड 0। और ये देखिए हमारी मैट्रिक्स जो है A माइनस A ट्रांसपोज है। और यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू चल रही है A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ये देखिए जो हमारी मैट्रिक्स है ये हमारा A माइनस A ट्रांसपोज के इक्वल है। तो ये वैल्यू हमारी देखिए ट्रांसपोज ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो नेगेटिव ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज के इक्वल हो गई। और जब ऐसा हो जाता है तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए हमने शो कर लिया कि जो हमारा A माइनस A ट्रांसपोज है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलिए हम इसके सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे, जहाँ पे हमारा मैट्रिक्स A है, इसके एलिमेंट्स गिवन है 3 -4 1 एंड -1। राइट, अब इसका हम ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा देन A ट्रांसपोज। इसके देखिए एलिमेंट हो जाएंगे 3 -4 1 एंड -1। ये वैल्यू हो गई। अब A माइनस A ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेंगे हम यहाँ पे, ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब हमारा मैट्रिक्स A है जिसके एलिमेंट है 3 -4 1 -1 और माइनस हो जाएगा हमारा A ट्रांसपोज जिसके एलिमेंट है 3 1 -4 -1। ओके ना, चलिए अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। 3 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, -4 और ये देखिए -1 हो जाएगा तो वैल्यू यहाँ पे -5 हो जाएगी। 1 है और ये देखिए +4 हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 और -1 है और ये +1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब इसके हम ट्रांसपोज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी इसके एलिमेंट हो जाएंगे 0 -5 5 एंड 0। यहाँ पे आप माइनस कॉमन कर लीजिए तो हमारे जो एलिमेंट है ये हो जाएंगे 0 -5 5 एंड 0। और ये जो हमारी मैट्रिक्स है देखिए A माइनस A ट्रांसपोज है। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर A ट्रांसपोज ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ये देखिए हमारा A माइनस A ट्रांसपोज की मैट्रिक्स है, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से हमने शो कर लिया। जब इस तरह का हमारा प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो जो हमारा मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है। राइट कर लीजिए दिस मच, देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमारा जो A माइनस A ट्रांसपोज है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। अब इसके हम थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे
बस क्वेश्चन वाले पार्ट को डिलीट कर रहे हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स ए है इसके एलिमेंट है 1 4 3 7, ये हो गया। यहाँ से अब हमारा हो जाएगा देन ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, तो इसके देखिए अब हमारे एलिमेंट हो जाएंगे 1 4 3 7, ओके ना, ये ट्रांसपोज हो गया। अब हम ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स ए है इसके एलिमेंट है 1 4 3 7 एंड माइनस हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज, इसके एलिमेंट है 1 3 4 7। चलिए यहीं पे डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ट्रांसपोज को ए से। ये देखिए 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 4 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 1, 3 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा -1 और 7 से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है, अब ट्रांसपोज आप ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 0, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे सॉरी -1 नहीं 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। माइनस कॉमन कर लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो देखिए एलिमेंट हो जाएगा 0 1 -1 एंड 0। और ये जो हमारा मैट्रिक्स है देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है, यहाँ से माइनस हमारा साइन आ गया। ये जो हमारा है ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू वो निगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल हो गई, जो हमारा मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हो गया हमारा प्रूव्ड। ऑल पार्ट कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 4 के, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th है, कह रहा है कि इफ ए इज ए मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 4x + 2 2x - 3 x + 1 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन फाइंड x। यहाँ पे हमें ये देखिए मैट्रिक्स ए गिवन है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 4x + 2 2x - 3 एंड x + 1, राइट, ये वैल्यू हो गया। अब इसका हम ए ट्रांसपोज भी कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारा ए ट्रांसपोज है इसके एलिमेंट हो जाएंगे 4x + 2 2x - 3 एंड x + 1, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देयरफॉर ए की जो हमारी वैल्यू है ये ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगी। चलिए राइट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स ए है इसके एलिमेंट है 4x + 2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x - 3, दिस इज x + 1 इक्वल हो जाएगा हमारा 4 2x - 3 x + 2 एंड x + 1 के। अब बोथ साइड देखिए हमारी इक्वल मैट्रिक्स है तो इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन कंपेयरिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इक्वल मैट्रिसेस वी गेट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू जो है 2x - 3 की इक्वल हो जाएगी हमारी x + 2, ये वैल्यू होगी। चलिए इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से अब हमारी वैल्यू हो जाएगी 2x - x इक्वल हो जाएगा हमारा 2 + 3, राइट, -3 है, अनदर साइड प्लेस होगा तो +3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा हमारा 5, राइट, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 0 k - 6 एंड 0 इज अ स्क्यू मैट्रिक्स दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए सो कर लेते हैं इसको सॉल्यूशन का पार्ट, ओके ना। तो यहाँ पे हम k की चाहे तो कुछ वैल्यू भी राइट कर सकते हैं, नहीं तो फाइंड आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं लेट मैट्रिक्स ए, ओके ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 k - 6 एंड 0 एंड ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, देखिए इसके एलिमेंट हो जाएंगे 0, यहाँ पे हो जाएगा k, यहाँ पे -6 एंड 0, ओके ना। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे लेट फॉर
k equals to x, the matrix A is skew matrix. Skew matrix. Skew मैट्रिक्स, राइट। अब इसको देखिए हमने कह दिया कि हमारा जो मैट्रिक्स ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। दैट मीन्स हमारा जो ए ट्रांसपोज होगा वो माइनस ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, सिंस ए इज स्क्यू मैट्रिक्स देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ ए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ए ट्रांसपोज होगा हम के प्लेस पे एक्स पुट कर लेंगे, ठीक है ना। एक्स की जो भी वैल्यू होगी हमारी वही के की वैल्यू होगी। आप के भी फॉर्म में वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे इसका एलिमेंट हो जाएगा 0, -6 x एंड 0, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट हो जाएंगे 0 x -6 एंड 0, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम देखिए यहाँ पे राइट कर लेंगे 0 -6 x 0, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो 0 -x -6 है तो ये +6 हो जाएगा अब हमारा, ओके ना, +6 एंड 0 हो जाएगा। कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑन कंपेयरिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट, राइट। यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम एनी वन एलिमेंट को कंपेयर कर लेंगे जहाँ पे हमारा x बिलोंग कर रहा है, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारी x की जो वैल्यू है वो 6 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा दिस इम्प्लाइज k इक्वल्स टू 6, राइट। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए हमें मैट्रिसेस गिवन है और इनको हमें एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में राइट करना है। तो हमने देखिए आपको बताया था कि कोई भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो इसको हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, राइट। तो यही हमारा जो ए है इसको हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और इस फॉर्म में जो भी हमारा मैट्रिक्स का वैल्यू मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा, राइट, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा जहाँ पे हमारा मैट्रिक्स ए है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 7 4 5 एंड 3, राइट। अब इसका हम ए ट्रांसपोज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 4 5 3, राइट। ये हमारा मिल गया, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे देन ए कैन बी written as a equals to half of a plus a transpose plus half of a minus a transpose, ठीक है। ये हो गया, वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा हाफ, और मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट है हमारे 7 4 5 3, प्लस हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की देखिए यहाँ पे वैल्यू है 7 5 4 3, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, प्लस हो जाएगा हमारा हाफ ब्रैकेट ओवर मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट है हमारे 7 4 5 3, और माइनस हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज जिसमें एलिमेंट है 7 5 4 3, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, चलिए डिलीट हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हाफ, राइट, और यहाँ पे हमारी एक मैट्रिक्स मिलेगी तो मैट्रिक्स के फॉर्म में राइट करते हैं। 7 + 7 हो जाएगा हमारा 14, 4 + 5 हो जाएगा 9, 5 + 4 हो जाएगा 9, 3 + 3 हो जाएगा हमारा 6, प्लस हो जाएगा 1/2। यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स मिलेगी, देखिए 7 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 4 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, 5 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, एंड 3 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 0। ये वैल्यू होगी। अब आप 2 से डिवाइड कर लीजिए इसको,
तो यहाँ से देखिए जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 7 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9/2 और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 और ये हो जाएगा हमारा 3। तो ये हमारा देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गया और यहाँ पे हम 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -1/2 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। तो ये देखिए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो फर्स्ट का देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। और आपसे देखिए एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, हमारे क्लास में ही हमारे एक छोटे से मेहमान हैं जो हमेशा इंटरप्ट करते रहते हैं, तो बीच बीच में उनकी आवाज़ें जो है आपको सुनने को मिलेगी और आपसे हम ये सॉरी बोलना चाहेंगे कि ये जो वॉइस है आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको हम डिलीट कर लेंगे। होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट राइट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए जिसमें एलिमेंट्स हैं हमारे 3 2 4 5। ओके, अब इसका हम ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं। देन ट्रांसपोज जो होगा हमारा इसमें एलिमेंट हो जाएगा 3 2 4 5, ये हो जाएगा हमारा। चलिए अब यहाँ पे अगेन हम राइट कर लेंगे। हेयर A इक्वल्स टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, यही हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हाफ, राइट। मैट्रिक्स ए जो हमारी है इसमें देखिए हमारे जो एलिमेंट्स हैं ये हैं 3 2 4 5, ये हो गया। प्लस हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज है, इसके देखिए एलिमेंट है 3 4 2 5, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज। प्लस हो जाएगा हमारा हाफ ब्रैकेट ओवर मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 2 4 5 एंड माइनस हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज जिसके एलिमेंट है 3 4 2 5, ये हो गया। और यहाँ पे ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1/2। ओके, और यहाँ पे हम इनको ऐड कर लेंगे तो देखिए 3 + 3 हो जाएगा 6, 2 + 4 हो जाएगा 6, 4 + 2 हो जाएगा 6 एंड 5 + 5 हो जाएगा हमारा 10, ये हो गया। प्लस हो जाएगा हमारा 1/2। यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी 0, 2 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 एंड 5 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको हम राइट कर सकते हैं इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड कर लेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 3, ये भी 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 और प्लस हो जाएगा हमारा दिस मच। 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 -1 1 एंड 0, ये देखिए जो हमारी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 3 2 4 5, इसको हम राइट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। ओके ना, तो इसका सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब इसके हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए, नोट हो गया होगा, नहीं नोट हुआ है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। अब इसका जो थर्ड पार्ट है इसमें हम राइट कर लेंगे मैट्रिक्स ए जिसमें हमारे एलिमेंट है 2 4 -6 7 3 5 1 -2 एंड 4, ये हमारा देखिए मैट्रिक्स ए है। अब इसके हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारा ए ट्रांसपोज हो जाएगा इसके एलिमेंट हो जाएंगे 2 4 -6 7 3 5 एंड 1 -2 एंड 4, ये हो गया हमारा, राइट ना। अब इसको हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। नाउ सिंस ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये होता है हम लोग जानते हैं, तो इस फॉर्म में हम इसको राइट कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 और ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट है हमारे 2 4 -6 7 3 5 1 -2 एंड 4, ये हो गया। प्लस मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज हो जाएगा, इसके एलिमेंट है हमारे 2 7 1 4 3 -2 -6 5 एंड +4, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज।
प्लस हो जाएगा हमारा 1/2 ब्रैकेट ओवर मैट्रिक्स ए जो हमारी है, देखिए इसके एलिमेंट है हमारे 2 4 -6 7 3 5 1 -2 एंड 4, राइट। ये हो गया और यहाँ पे माइनस हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये ट्रांसपोज हमारा है, इसके मैट्रिक्स हैं 2 7 1 4 3 एंड -2। यहाँ पे हो जाएगा हमारा -6 5 एंड 4, राइट। हमने देखिए मेंशन कर लिया मैट्रिसेस के वैल्यू। अब इनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसको डिलीट कर लेंगे। चलिए डिलीट हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 मैट्रिक्स 2 + 2 करेंगे तो 4 4 + 7 करेंगे तो 11 -6 + 1 करेंगे तो -5 7 + 4 हो जाएगा हमारा 11 3 + 3 हो जाएगा हमारा 6 5 एंड -2, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 1 और ये देखिए -6 है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -5, राइट। -2 और ये +5 है तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 4 + 4 हो जाएगा हमारा 8, राइट। ये देखिए मैट्रिक्स हो गया। प्लस हो जाएगा हमारा 1/2, राइट। अब देखिए 2 है और -2 है तो ये एलिमेंट हो गया हमारा 0। ये देखिए 4 है और ये -7 है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -3 -6 एंड -1 -7 हो जाएगा। 7 और -4 ये देखिए हो जाएगा हमारा 3 3 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। 5 है और ये देखिए माइनस माइनस +2 हो जाएगा तो 5 + 2 हो जाएगा हमारा 7, ये वैल्यू हो गई। ये देखिए 1 है और ये माइनस माइनस -6 है और माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो +6 हो जाएगा। +6 + 1 ये हो जाएगा हमारा 7। ये देखिए हमारा -2 है और ये -5 तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट हो जाएगा -7, राइट। और 4 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए हम 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 2 से डिवाइड करके ही आपको आंसर गिवन है, मैंने चेक कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट 2 से डिवाइड करें, 2 से आप भी डिवाइड कर लीजिए, ओके ना। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 11/2, राइट। और ये हो जाएगा हमारा -5/2। यहाँ पे अगेन हमें मिलेगा 11/2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा 3/2, ओके, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए -5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा -5/2, 3 को डिवाइड करेंगे तो 3/2 एंड 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, ये वैल्यू हो गई प्लस। अब यहाँ पे हम सेकेंड मैट्रिक्स को राइट करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0, ये हो जाएगा हमारा -3/2, ये हो जाएगा -7/2, 3/2 0 7/2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7/2, ये हो जाएगा -7/2 और ये एलिमेंट हो जाएगा हमारा 0, ओके ना। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर थर्ड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे फाइंड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पार्ट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो वही हमें यहाँ पे भी प्रोसेस करना होगा। ए को हम हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से देखिए सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेते हैं। हमारा जो मैट्रिक्स ए है इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 4 6 8 1 3 5 7, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। चलिए अब यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं एंड ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, किसके देखिए एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 4 6 8 1 3 5 7, ओके ना। ये देखिए हमारा ए ट्रांसपोज हो गया। अब यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं देन ए कैन बी written as sum of symmetric and skew matrix H। यहाँ पे देखिए हमारा ए जो है हो जाएगा इक्वल हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के, ओके ना। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो चलिए अब हम राइट करते हैं, इसको यहीं पे राइट कर लेंगे, ओके। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा हाफ ब्रैकेट ओवर मैट्रिक्स ए,
इसके एलिमेंट है देखिए 1 2 4 6 8 1 3 5 7। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ए। प्लस हो जाएगा ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज में देखिए एलिमेंट है 1 6 3 2 8 5 4 1 7। ओके ना, ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। प्लस हो जाएगा हमारा 1/2 ब्रैकेट ओवर मैट्रिक्स ए। इसके एलिमेंट है हमारे 1 2 4 6 8 1 3 5 7 माइनस मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज। इसके एलिमेंट होंगे 1 6 3 2 8 5 4 1 7। ओके ना, आप सही से चेक कर लीजिए हमने वैल्यू करेक्ट राइट करा है या नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो करेक्ट है। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे और अब हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड एंड सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा हाफ मैट्रिक्स। ये देखिए 1 को 1 से ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को 6 से ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 4 को 3 में ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, 6 + 2 हो जाएगा हमारा 8, 8 + 8 हो जाएगा हमारा 16, 1 + 5 हो जाएगा हमारा 6, 3 + 4 हो जाएगा हमारा 7, 5 + 1 हो जाएगा 6 एंड 7 + 7 हो जाएगा हमारा 14। ये वैल्यू होगी। प्लस हो जाएगा देखिए हमारा हाफ और यहाँ पे मैट्रिक्स 1 से 1 सबट्रैक्ट करेंगे 0, 2 से 6 सबट्रैक्ट करेंगे वैल्यू -4, 4 से 3 सबट्रैक्ट करेंगे 1, 6 से 2 सबट्रैक्ट करेंगे +4, 8 से 8 सबट्रैक्ट करेंगे 0, 1 से 5 सबट्रैक्ट करेंगे वैल्यू -4, 3 से 4 सबट्रैक्ट करेंगे वैल्यू -1, 5 से 1 सबट्रैक्ट करेंगे 4 एंड 7 से 7 सबट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 0। ये वैल्यू हो गई हमारी। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ओके ना, ये हमारा डिलीट हो गया। अब इसको देखिए हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, यहाँ पे 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3। राइट, 7 को डिवाइड करेंगे तो ये 7/2 हो जाएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 3 एंड 14 को डिवाइड करेंगे 7। ये वैल्यू होगी। प्लस यहाँ पे देखिए अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 -2 1/2, ये हो जाएगा 2 0, यहाँ पे हो जाएगा -2। राइट, ये हो जाएगा हमारा -1/2, दिस इज 2 और ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो हमने देखिए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है ना, अब इसको हमें सिमेट्रिक पार्ट एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट के फॉर्म में राइट कर लेना होगा। चलिए अब राइट करते हैं। अब ये हमारा डिलीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे देयरफॉर सिमेट्रिक पार्ट, सिमेट्रिक पार्ट। आप चाहे तो इसको देखिए सेपरेटली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज करके एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज करके। ठीक है ना, हमने इस तरह से किया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप बाइफरकेट करके भी बोथ को सेपरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए अब हमारा एलिमेंट हो जाएगा 1 4 7/2, हो जाएगा 4 8 3। राइट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7/2 3 एंड 7। ये देखिए हमारा सिमेट्रिक हो गया। एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट इक्वल्स टू, अब इसके देखिए हमारे एलिमेंट हो जाएंगे 0 -2 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 2 0 -2, ये हो जाएगा हमारा -1/2 2 एंड 0। ओके ना, यही देखिए हमारे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 के। कंप्लीट हो गया, ये भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट ए इज अ मैट्रिक्स देन फाइंड एक्स एंड वाई सच दैट x + y equals to a and x is a symmetric and y is a skew symmetric matrix। तो यहाँ पे देखिए हमें मैट्रिक्स ए गिवन है और ए को हम x + y के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, बिकॉज x हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और y जो हमारा है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स ए है इसको गिवन है, इसका एलिमेंट है हमारा 3 2 7 1 4 3
-258, राइट। ये हमारा मैट्रिक्स ए हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे हेयर ए इक्वल्स टू x प्लस y, then we can say x equals to half of a plus a transpose and y equals to half of a minus a transpose, because x is a symmetric and y is a skew symmetric मैट्रिक्स, राइट। ये हो जाएगा हमारा, हम ऐसा कह सकते हैं बिकॉज हम ए को इस तरह से राइट करते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एन प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो हम एक्स को यहाँ पे देखिए दिस मच वैल्यू कह सकते हैं और वाई को दिस मच, बिकॉज ये हमारा देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। चलिए अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, अभी हमारा डिलीट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ए हो गया हमारा, अब ए ट्रांसपोज यहीं पे राइट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू जो होगी हमारी ये हो जाएगी 327,143 माइनस 258, ये हमारा ए ट्रांसपोज है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन x इक्वल्स टू, अभी हो जाएगा हमारा हाफ ब्रैकेट ओवर मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है 327,143 माइनस 258, राइट, और प्लस हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज जिसके एलिमेंट है 3 1 माइनस 2 2 4 5 7 3 8, राइट, ये होगा। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ये डिलीट हो जाएगा हमारा, राइट। अब इसको हम ऐड करके यहीं पे राइट कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 + 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 7 - 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 + 2 करेंगे 3 हो जाएगा, 4 + 4 हमारा 8 हो जाएगा, 3 + 5 हो जाएगा हमारा 8, -2 एंड +7 है तो वैल्यू हो जाएगी 5, 5 + 3 हो जाएगा 8 एंड 8 + 8 हो जाएगा हमारा 16, राइट। 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x इक्वल टू देखिए हो जाएगा हमारा 3 3/2 5/2 3/2 4 4, ये हो जाएगा हमारा 5/2 5/2, दिस इज ऑल्सो 4, और ये हो जाएगा हमारा 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा 8 के इक्वल, ये हो जाएगा हमारा x, राइट ना। x मिल गया, अब हम y को फाइंड आउट करेंगे, तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू, अभी नहीं इस तरह से राइट करते हैं, एंड y इक्वल हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज, ओके ना। अब वैल्यू राइट करिए, तो हो जाएगा हमारा 1/2 ब्रैकेट ओवर मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट है 3 2 7, ये हो जाएगा 1 4 3, यहाँ पे हो जाएगा -2 5 8 एंड माइनस हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज, इसके एलिमेंट है 3 1 -2 2 4 5 7 3 एंड 8, ये हो गया। चलिए अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको डिलीट कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ मैट्रिक्स, 3 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 7 में देखिए ये माइनस है और -2 है तो +2 हो जाएगा, तो 7 + 2 हो जाएगा हमारा 9, 1 -2 -1 हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, 3 - 5 हमारा -2 हो जाएगा, -2 और -7 -9 हो जाएगा, 5 - 3 2 हो जाएगा और 8 - 8 हमारा 0 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर लीजिए यहीं पे, ओके ना। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा हमारा 0 1/2 9/2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1/2 0, ये हो जाएगा -1, दिस इज -9/2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, ये देखिए हमारी हो जाएगी y की वैल्यू, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वेरीफाई योर रिजल्ट। तो हमें रिजल्ट को वेरीफाई करना है, ठीक है, तो वहां पे हमें बोथ साइड की जो वैल्यू है इक्वल भी शो करना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। जो हमारी मैट्रिक्स ए है इसके एलिमेंट से हमारे 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 एंड 2, ये हमारा ए हो गया। अब ए ट्रांसपोज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देन ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अब इसके देखिए हमारे एलिमेंट हो जाएंगे 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 एंड 2, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे ए कैन बी written as sum of symmetric and skew symmetric matrix as, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा A इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए हमारा डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो गया। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू हाफ हाफ, ये देखिए हमारा मैट्रिक्स ए हो गया, प्लस हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज को हम राइट करेंगे तो इसके देखिए एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 3 -2 -4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 -2 -5 -1 1 एंड 2, ये हो गया। चलिए ये वैल्यू हो गई, प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए हाफ ब्रैकेट ओवर मैट्रिक्स ए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्पेस हमें ज़्यादा चाहिए, ओके ना, तो थोड़ा सा आपको देखिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा स्पेस से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा मैट्रिक्स यहाँ पे ए हो जाएगा जिसके एलिमेंट हो जाएंगे 3 -2 -4, यहाँ पे हो जाएगा 3 -2 -5, ये हो जाएगा -1 1 एंड 2, ये देखिए हमारा मैट्रिक्स ए हो गया। और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज को, इसको हम डिलीट करते हैं, हम यहीं पे राइट करेंगे माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज के देखिए एलिमेंट हो जाएंगे 3 -2 -4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 -2 -5 -1 1 एंड 2, ये हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो स्टेप होगा यहाँ पे हम वैल्यू राइट करेंगे 1/2 हो जाएगा। इसको ऐड करते देखिए 3 में 3 को ऐड करेंगे तो 6 -2 और +3 तो वैल्यू हो जाएगी 1 -4 -1 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -5 3 -2 ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 -2 एंड -2 वैल्यू हो जाएगी -4 -5 और ये +1 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -4 -1 और -1 ये हो जाएगा -5, ये देखिए +1 है और -5 है तो वैल्यू हो जाएगा हमारा -4 2 + 2 हो जाएगा हमारा 4, ये वैल्यू हो गई एंड प्लस हो जाएगा हमारा 1/2। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 से 3 सब्ट्रैक्ट तो एलिमेंट हो जाएगा 0, ये देखिए -2 है और ये -3 हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा -5 -4 और ये देखिए +1 हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी -3। यहाँ पे देखिए हमारा 3 है और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 + 2 हो जाएगा हमारा 5, ये देखिए -2 और ये +2 हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 0, राइट। ये देखिए -5 है और ये -1 हो जाएगा तो यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा -6, राइट। ये देखिए -1 और ये +4 हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3, ये 1 है और ये +5 तो ये हो जाएगा हमारा +6, राइट। और 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए हम इसको a इक्वल टू राइट करेंगे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे मैट्रिक्स ए है ये तो एज इट इज रह जाएगी बट हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिलीट हो जाएगा, इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ये हमारा ए वाला जो पार्ट है रहने देते हैं। तो यहाँ से देखिए अब हमारी जो वैल्यू है अब इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 3, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा हमारा -5/2, राइट। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 हो जाएंगे, ये -2 हो जाएंगे, ये भी -2 हो जाएंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो देखिए -5/2 हो जाएंगे। तो राइट कर लेते हैं इसको
यहाँ पे हो जाएगा हमारा -5/2। इनको डिवाइड करेंगे तो -2 प्रोवाइड करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो 2 प्रोवाइड करेंगे। ये वैल्यू हो गई हमारी। चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं। अब इसको देखिए 2 से हम डिवाइड करेंगे, ये प्लस हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट एंट्री तो 0, ये हो जाएगा हमारा -5/2। इनको डिवाइड करेंगे तो हो जाएंगे हमारे -3/2। ये वैल्यू जो हमारी 5/2 हो जाएगी, दिस इज 0, ये हो जाएगा हमारा -3। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/2, राइट। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 0। ये हमारा देखिए 2 मैट्रिसेस मिल गया, जहाँ पे ये हमारा सिमेट्रिक है और ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ए है उसको हमने इस तरह से तो एक्सप्रेस कर लिया। अब हमको वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे देखिए हम बोथ को ऐड करें तो हमारा मैट्रिक्स ए के इक्वल वैल्यू मिलनी चाहिए। ओके ना, अब इसको हम ऐड करते हैं। तो बोथ के पार्ट में तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया, ये फर्स्ट पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम वेरिफिकेशन का पार्ट करते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे नाउ हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये देखिए हमारी बोथ मैट्रिसेस हैं, वैल्यू इनकी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ऐड करेंगे, 3 + 0 हो जाएगा हमारा 3 हाफ, और ये देखिए -5/2 है। ओके ना, तो बोथ को जब हम ऐड करेंगे तो -4/2 वैल्यू मिलेगी। ओके ना, देखिए -5 और ये +1 -4/2, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -2। ये देखिए -5/2 और ये -3/2 है, तो ये -8/2 हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी -4। ये 1/2 और ये 5/2, तो वैल्यू हो जाएगी 6/2, दैट इज 3। ओके ना, ये -2 + 0 -2। ओके ना, ये वैल्यू -2 हो जाएगी, ये -2 और -3 -5 हो जाएगा। ये देखिए -5/2 + 3/2, सॉरी 3/2, तो यहाँ से वैल्यू हमारी -2/2 मिलेगा, तो वैल्यू हो जाएगी -1। -2 + 3 1 हो जाएगा, 2 + 0 हो जाएगा हमारा 2। ये जो हमारी वैल्यू है इक्वल टू ए के है। ये देखिए हमारे मैट्रिक्स ए है, उसी के एलिमेंट मिले ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा वेरीफाइड। ओके ना, रिजल्ट हमारे इक्वल हो गए ए के। तो हमारा जो मैट्रिक्स का जो पार्ट था हमने 2 पार्ट्स में इसको सेपरेटली रिप्रेजेंट भी कर लिया और वेरीफाई भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब चलिए हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 11th को सॉल्व करते हैं। 11th देखिए हमारा कहना है कि इफ मैट्रिक्स having element 0 a3 0 b -1 c 1 0 is a skew symmetric matrix, then find the value of a b and c। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमारा जो मैट्रिक्स ए है इसको राइट कर लेंगे, लेट कर लीजिए। ओके ना, लेट ए इक्वल्स टू, यहाँ पे एलिमेंट हो जाएंगे 0 a3 2 b -1, ये हो गया। यहाँ पे हो जाएगा c 1 and 0 एंड ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज के जो हमारे एलिमेंट होंगे देखिए हो जाएंगे 0 a3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 b -1 c 1 0, ये हो गया हमारा। अब देखिए हम राइट करेंगे, सिंस a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर हमारा जो ए ट्रांसपोज है इसकी वैल्यू हमारी -a के इक्वल हो जाएगी। चलिए अब राइट करते हैं। ए ट्रांसपोज के देखिए जो एलिमेंट हैं ये हो जाएंगे 0 2 c a b -1 3 -1 एंड 0, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए। इसके एलिमेंट है हमारे 0 a 3 2 b -1 c 1 0, ये हमारा वैल्यू है। ओके ना, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अब ये हमारा डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, ये जो हमारे एलिमेंट है ये तो रिप्रेजेंट हो गया एज इट इज 0 2 c a b -1 3 -1 0, यानी यहाँ पे देखिए हम माइनस साइन का ईच एलिमेंट में मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, -a हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -2 -b एंड +1, ये हो जाएगा -c -1 एंड 0, ये हमारा वैल्यू मिल गया।
अब इसको देखिए हम इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इक्वल matrices we get यहाँ पे देखिए जो हमारा A है, ओके ना, A जो हमारा है, ठीक है, A नहीं माइनस A है, हम या हम A को -2 से कंपेयर कर सकते हैं। चलिए तो A की वैल्यू हमारी देखिए -2 हो जाएगी, ये -2 के इक्वल हो जाएगा, और हमारा जो B है, ओके ना, ये -B के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा 2B की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी, दैट इज B इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा। एंड जो हमारा C है, ओके ना, C की जो वैल्यू होगी ये -3 के इक्वल हो जाएगी, दिस एलिमेंट दिस मच के इक्वल, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए हमारा A B C की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर A इक्वल्स टू -2, B इक्वल्स टू 0 एंड C इक्वल्स टू -3, ओके ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपके एक्सरसाइज 4F, ध्यान दीजिएगा ये 4F होना चाहिए, 4F कर लीजिएगा। 4F का लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज हो जाती है हमारी कंप्लीट, और साथ ही साथ ये चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।